का प्रेम भी ईश्वर से जब लगन लगता है ना तो संसार का कोई माया नहीं रोक सकता। जैसे हम बताए थे कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ तो कारागार में 10,000 सैनिक की व्यवस्था किया था कंसना। तो जब भगवान वासुदेव बाबा टोकनी में लिए हैं और टोकनी में लेके गए हैं ना तो लोगों ने पूछा था कि कैसे उतने पहरेदार थे सब कहाँ चले गए थे। तब सुन लो, जो ठाकुर जी थे ईश्वर और जीव क्या है, ओ हाँ ठाकुर जी थे ईश्वर और पहरेदार क्या थे, बोले जीव। और जो ताला लगा था ना, ताला क्या है, बोले माया। तो जब ईश्वर आते हैं ना जी तो संसार का कितना भी बड़ा माया का ताला क्यों ना हो अपने आप खुल जाता है। तो आज वही है, न पुत्र का माया रोक पा रहा है न पति का माया रोक पा, सब जाते। और भगवान बंशी बजा रहे हैं, बंशी बजा रहे हैं कि निशम्य गीतम नंदन गंबरधनम ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीत मनसा अजग्मुरन्योदक्षोत्तमा सयत्र कांतो ज्वलोल कुंडलः। वैसे भी ना गोपियां हमेशा भगवान से एक शिकायत करती थी कि प्रभु आप सब समय बंसी बजाइए, पर जब हम भोजन बनाए ना तब बंसी मत बजाइए। बोले क्यों? बोले आपकी बंसी में ऐसी जादू है ना प्रभु कि जो जड़ है उसको चेतन कर दे और जो चेतन है उसको जड़ कर दे। बोले कैसे? बोले जब हम भोजन बनाते हैं तो लकड़ियां लगाते हैं ना, लकड़ी, तो जब आपकी बंसी बजती है ना तो लकड़ियों से पानी निकलने लगता है, हमारी जितनी आग है वो बूझ जाती है, भोजन ही नहीं बनता। लकड़ी जड़ है, भगवान की बंसी से क्या हो गई, चेतन हो गई। और जमुना जी जो चेतन है चल रही है और जब भगवान की बंसी बजती है तो वो रुक जाती है। तो जो चेतन है वो, बड़ी लीला है प्रभु आपकी बंसी। और अच्छा है प्रभु कि आपकी बंसी बांस की है, कहीं सोने की होती तो ना जाने और क्या क्या कर जाती। हंसते को रुलाती है, रोते को हंसाती है, जगते को सुलाती है, सोते को जगाती है, ऐसा तेरी बंसी ना जाने क्या कर जाती है। हमेशा शिकायत करते थे। तो आज भगवान तो बंसी में लीन है, बंसी बज रही है और लाखों करोड़ों गोपियां आ गई, आकर चारों तरफ करोड़ों करोड़ों गोपियां भगवान के चारों तरफ। क्यों आ रही है ये गोपियां? कि कृष्णम विदु परम कांतम और न तो ब्रह्म दया मुने गुण प्रवाहो परमास्ताशा गुण ध्यान कथम। देखिए इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, अनुराग है, ये अनुरक्ति है, ये अनुरक्ति अनुराग। जब प्रेम जुड़ता है ना जी, जब भगवान से प्रेम जुड़ता है तो फिर उनको भगवान ही दिखता है, भगवान ही दिखता है। जैसे कोई रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति हो, जिसको रामायण का पढ़ने का आदत हो, तुम देख लेना, मान लो उसका तबीयत खराब है, वो खटिया में है, बीमार है, अब यदि रामायण चल रहा है तो जो स्पीकर होता है चोंगा, तो उसका आवाज उसके कान में आएगा ना, तो उसको तब तक नींद नहीं आएगी खटिया में जब तक उसका रामायण आवाज का कान में आएगा, क्योंकि ये लगन है। वो तब तक नहीं सो सकता, अब क्या करे, बीमार है तो जा नहीं सकता, पर उसको तब तक नींद नहीं आएगा जब तक वो रामायण, क्योंकि लगन उससे ऐसा लगा है। ठीक है, शरीर तो नहीं जा रहा, मन तो तेरा वही है ना। आज वही हाल है गोपियों का, ऐसा लगन है उन गोपियों का, सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास कांत हो गए, सब कुछ अपना भगवान को समझ लिए। स्वयं सुखदेव बाबा कहते हैं उक्तम पुरुष तदते चैतम और सिद्धिम्याम यथागता द्विषन्नापि ऋषिकेश किमदोजसा प्रियः। आज गोपियों के अंदर तन्मयता आ गई, और जब तन्मयता आई, प्रेम हुआ, तब भगवान को स्मरण किया, नारायण को स्मरण किया। अब भगवान तो उधर गोप बंशी में मगन है, लीन है, इधर करोड़ों गोपी आ गए, उससे मतलब नहीं, भगवान बंसी बजाए। और जब बंसी बजाए और जब बंसी को भगवान रखे, बंसी बजाने के बाद हमारे नारायण जैसे ठाकुर जी बंसी को रखे,
और जैसे बंसी रखे तो इधर देखे तो गोपी, इधर देखे गोपी, इधर देखे दाएं गोपी, गाएं गोपी, आगे गोपी, पीछे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गोपी। भगवान जब देखे है ना तो सबसे पहले तो भगवान मुस्कुराए, इतनी गोपियां, और मुस्कुरा करके गोपियों से क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं कि स्वागतम तो महाभागा अप्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानां मयं कच्चि अब्रुतागमनम कारणम। स्वागतम वो महाभागा, सारे देवता कहते हैं हे गोपियों, संसार में आज तुम्हारे समान दूसरा कोई बड़भागी नहीं है। बोले कैसे? बोले जिस भगवान के सामने, जिस ठाकुर के सामने सारद शेष महेश गणेश सुरेशों जाहि निरंतर धावे, जिस भगवान के सामने शंकर जी, गणेश जी, इंद्र जी, सारद मैया सब हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आज ऐसे परम ब्रह्म अपनी दोनों बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करते हैं। हे गोपी तुम कितनी देखिए भाग्य वाली, सौभाग्य वाली और महाभाग्य वाली। तो गोपी भाग वाली सौभाग्य वाली नहीं, गोपियां क्या है? महाभाग्य वाली। जैसे देव तो है, पर जब महादेव जुड़ गया तो फिर उसका बात ही क्या। तो आज गोपियों का जो भाग है कि स्वागतम ओ महाभागा अप्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानां मयं कच्चि ब्रूतागमनम कारणम। आज सारे देवता गोपियों को कहते हैं तुम्हारे समान संसार में दूसरा और बड़भागी कोई नहीं। भगवान ने स्वागत तो किया, पर पहले लाइन में स्वागत किए और दूसरे लाइन में क्या पूछते हैं? ब्रजस्यानां ब्रूतागमनम कारणम। हे ब्रज गोपियों आप वन में क्यों आई? रात के समय जंगल में क्यों आई हो? अरे तुम किसी के घर के बहू हो, किसी के घर की बेटी हो, किसी के घर की बहू बेटी को रात के समय घर जंगल में नहीं आना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि रात जो होता है वो घोर होता है, निशाचर होता है। स्वयं सुखदेव कहते हैं कि राजन्य शाम घोर रूपम अघोर सत्वा निसेविता प्रत्याज ब्रजम स्नेहम स्त्रियम स्त्री भिक्षुमध्या। रात्रि बड़ी घोर रूपा देवियों, घर को जाओ, घर को जाओ, जाओ जाओ, तुम्हारे पति नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे पिता नाराज हो जाएंगे, जाओ जाओ जाओ। देखिए भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं? भगवान कहते हैं ठीक है ये भक्त है, आ तो गए हैं पर आगे भी साथ देंगे कि आधा में भाग जाएंगे। तो भगवान परीक्षा भक्त भी बनाते हैं तो ठोक पीट के बनाते हैं कि जो आधा भागने वाला है वो वही भाग जाए। इसलिए जाओ घर, परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे भक्त न बना लेंगे भगवान। जाओ जाओ तुम्हारे पति नाराज हो जाएंगे, जाओ। जब भगवान बोले ना पति नाराज होंगे, भगवान ने यहाँ तक भी बताया कि सुनो संसार में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो पति का ही धर्म है। बोले कैसे? एक बार क्या हुआ, एक गोपी अपने लाला को आंगन में खिला रही थी। उसका लाला छोटा था, घुटमन 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 चलता था, घुटमन घुटमन। और जिस आंगन में वो खिला रही थी उसी आंगन के कोने में एक अग्नि का बड़ा भारी कुंड था। उसमें इतने बड़े बड़े आग के गोला 24 घंटे धधकते रहते थे। अब वो लाला खेल रहा है, गोपी देख रही है। इतने में क्या हुआ, उसका जो पति है वो कहीं से थका हारा आया और जैसे आया तो अपने पति के गोद में सिर रखा और गोद में जैसे सिर रखा उसको नींद लग गई। अब नींद लग गई। अब वो जो गोपी है वो देख रही है कि उसका छोटा सा जो लाला है वो घुटमन 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 अग्नि कुंड के तरफ जा रहा है। गोपी देख रही है पर वो सोचती है क्या करूं, वो सोचती है क्या करूं। यदि पति को जगाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है और यदि पुत्र को नहीं रोकती तो पुत्र जो है अग्नि कुंड में गिर जाएगा।
उस गोपी ने तुरंत क्या किया, बोले संसार में पतिव्रत धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। पुत्र यदि अग्नि कुंड में गिरे तो गिरे, पर पति को मैं नहीं जानता। अब वो गोपी का पति सोया है गोद में, अब वो गोपी देख रही है, गोपी देख रही है कि उसका जो छोटा सा लाला है वो घुटमन 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 गया और जाकर के उस अग्नि कुंड में गिर गया। उसका छोटा सा लाला वो धधकते अग्नि कुंड में गिर गया। और जैसे गिरा गोपी के दोनों आंख से अश्रुधारा झरझर झरझर बह गई। जब अश्रु गिरा तो जो पति सोया था उसके गाल में जाके पड़ा, और जैसे गाल में पड़ा तब उसके पत्नी का नींद, पति का नींद खुला, और जैसे नींद खुला वो गोपी उठी दौड़ी, मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला कह के दौड़ी और गई। जाकर अग्निकुंड को देखी, अग्निकुंड को जाकर देखी तो क्या देखी, अग्निकुंड को जाकर देखी तो क्या देखी, क्या क्या अग्निकुंड को जाकर देखी तो जो उसका लाला था, जो उसका लाला था पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो अग्निकुंड फूल का कुंड बन गया था। उसमें उसका लाला खेल रहा था, खेल रहा था, खेल रहा था। इसलिए संसार में स्त्रियों के लिए केवल एक ही धर्म है। बोले कौन सा? बोले पतिव्रत धर्म। और रामायण में भी गोसाई जी ने कहा है कि स्त्रियों के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। और पत्नी कब तक है? जब तक उनका पति है। कि जिए भी न दे और नदी बिनवारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अरे ये शरीर का महत्व तब तक है जब तक इसमें जी है। जिस दिन जी नहीं रहेगा ना तो कोई एक घंटा रखने को तैयार नहीं। पानी का महत्व तब तक, नदी का महत्व तब तक है जब तक उसमें पानी है, और स्त्री का महत्व तब तक है जब तक उसके पति है। इसलिए हे गोपियों, तुम अपने पति के पास जाओ, जाओ अपने पति के पास जाओ, अपने पति के पास। जैसे भेजे ना, सारी गोपियां अपने सिर को नीचे कर लेती। बोले बस आपने सही कहा प्रभु कि अपने पति के पास जाओ। प्रभु आपने कहा ना कि अपने पति के पास जाओ, तो सुन लीजिए प्रभु, हम तो अपने पति के पास ही आए। गोपियों ने कहा आपने खुद कहा ना कि पति के पास, तो हम तो अपने पति के पास आए। तो भगवान बोले तुम्हारे पति तो वहां नहीं, आप तो जगत पति हैं, आप तो जगत पति हैं। अरे जिस पति के पास हमें भेज रहे हैं ना, उस पति के पति भी तो आप हैं। इसलिए हम अपने पति के पास ही आए। आपने कहा ना हम अपने पति के पास आए। मीराबाई ससुराल कहाँ? बोले मेवाड़ में। और जब ठाकुर जी से लगन लगा, ठाकुर जी से प्रेम लगा, लगन लगा, तो कहाँ महारानी थी, सब कुछ छोड़कर कहाँ आ गई? ठाकुर जी के मंदिर में। और जब मंदिर में आई तो भगवान की सेवा करने लगी, कीर्तन करने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी। सब कोई कहे मीरा तो बावरी हो गई, पगली हो गई। बाबा आए एक दो साधु, बोले मीरा, बोले हाँ बाबा। बोले तुम अपने पति को छोड़कर क्यों आई हो? मीराबाई बोली मैं कहाँ अपने पति को छोड़कर आई हूँ, मैं तो अपने पति के पास आई हूँ। अरे भाई तो तुम्हारे पति तो मेवाड़ में है। बोले नहीं मेरे पति मेवाड़ में नहीं है, मेरे पति यहाँ है। सब कोई बोले भाई कहाँ है? तो बोले यहाँ है। तो बोले कौन है तुम्हारे पति, बताओ कौन है तुम्हारे पति, बताओ। तब मीराबाई बताती है कि मेरे पति कौन है, कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट और मेरो पति सोई। मेरे पति कौन है? बोले मोर मुकुट वाले, मोर मुकुट वाले मेरे पति हैं।
इसलिए हे प्रभु, आपने यदि पति के पास कहा ना, तो हम तो अपने पति के पास ही आए हैं। आप तो जगत पति हो, जिस पति के पास भेज रहे हो उस पति के पति भी आप हो। अब एक बात और सुन लो प्रभु, बोले क्या, जिस पति के पास तुम हमको भेज रहे हो ना, वो पति एक दिन मर जाएगा और हमको विधवा होना पड़ेगा, परंतु हम आपको पति बना लेंगे। हम मर जाएंगे पर हम कभी विधवा नहीं होंगे। कि ऐसे बर को क्यों भरे, ऐसे बर को क्यों भरे, जो जन्मे मर जाए। और बर भरिए गोपाल को, तो चूड़ी अमर हो जाए। हे भगवान, इसलिए आप हमारे पति हैं। गोपियां अनुरक्त हो गई, कांत हो गई। भगवान बोले नहीं, अब ये परीक्षा में सब गोपी पास हो गए। बोले ठीक। अब बोले महाराज प्रारंभ हो। और जैसे महाराज प्रारंभ हुआ है तो कैसे हुआ, देखिए जो गोपियां हैं ऐसे आमने सामने हाथ पकड़ ली, ऐसे ऐसे फंसा के कि दुई दुई गोपी और बीच बीच माधव। दो दो गोपियां ऐसे हाथ पकड़ ली हैं और पकड़ करके बीच में भगवान आ गए और महाराज शुरू हो गया। जैसे महाराज शुरू हुआ, भगवान की बंसी बजने लगी, सब लोग महाराज में लीन हो गए, लीन। और जैसे लीन हो गए तो आवाज कहाँ पहुंची, स्वर्ग में। तो स्वर्ग के जितने देवता हैं सब आ गए, सब। और जब स्वर्ग के सारे देवता आए और उस महाराज को देखे तो इंद्रादि क्या कहते हैं, चलो फूल बरसाएंगे, फूल। आज भगवान का ऐसा रास हो रहा है, फूल बरसाएंगे, फूल। और जैसे बोले फूल बरसाएंगे, तब देवराज इंद्र कहा नहीं, आज फूल नहीं बरसाना है। बोले क्यों, बोले ऐसा महाराज ना जाने कितने युग युगांतरों में पहली बार हो रहा है। ऐसा महाराज ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा, इसलिए आज फूल नहीं बरसाएंगे। तो सब देवता बोले प्रभु क्या बरसाएंगे, बोले जब ऐसा महाराज हो रहा है तो आज स्वर्ग का जितना अमृत है, स्वर्ग का जितना अमृत है, आज सारे देवता स्वर्ग का पूरा अमृत उलाच रहे हैं, उलेच रहे हैं। भगवान का रास चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अमृत बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। इसलिए हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बना करके आंगन में टांग देते हैं कि अमृत की वर्षा हो। भगवान के इसी महारास में अमृत की वर्षा हो रही, सब देवता अमृत बरसा रहे हैं और भगवान राज कर रहे हैं, राज महाराज चल रहा है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, यही महाराज भागवत का प्राण है। ये कथा जो सुन रहे, हमने 5 दिन 6 दिन जो कथा सुनाई ना, 5 दिन, वो भागवत का शरीर था, भागवत का शरीर था। ये महाराज की जो कथा है 5 अध्याय में भगवान जो रचाए हैं ना, ये 5 अध्याय, ये 5 प्राण है भागवत के, अपान अमान समान बयान और उदान। तो बिल्कुल हम भागवत के प्राण की कथा में हैं, प्राण में जा रहे हैं, भगवान के प्राण में। जैसे गोपियां प्रवेश कर रही है ना, इस कथा को सुनकर हम भी नारायण के प्राण में जा रहे हैं। और जब भगवान की महाराज चल रही है, चल रही है, भगवान की बंसी बजी। अब भगवान की जब बंसी बजी, आवाज कहाँ पहुंच गई, कैलाश पर्वत। पार्वती मैया देखी नीचे, बोले इतना दिव्य रास, जल्दी जल्दी भाई मैया तैयार, 16 श्रृंगार। बोले बाबा ऐसे देख रहे हैं कि आज कहाँ जा रही है मैया, ना तो कहीं बुला हुआ है ना कुछ, बिल्कुल जल्दी से तैयार हो गई मैया और जाने लगी। और जैसे जाने लगी ना, भोले बाबा पूछे कहा देवी कहाँ जा रही हो, बोले हम जा रहे हैं जमुना तट पर, बंसी वट पर नंद के लाला ने रास रचाया। भोले बाबा देखे, जब भोले बाबा देखे तो बोले ऐसा रास, भोले बाबा बोले हम भी जाएंगे। अरे पार्वती मैया बोली आप नहीं जा सकते, बोले क्यों, बोले वहां कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, वहां तो पुरुष केवल हमारे ठाकुर जी और बाकी सब गोपी हैं। भोले बाबा बोले मैं जाऊंगा, माने जाऊंगा। अब मैया बोल रही है अरे आप नहीं जा सकते भाई, जब वहाँ केवल स्त्रियों को जाना है, गोपियों को जाना है, आप कैसे जाओ। बोले बाबा नहीं, हम जाएंगे चाहे जैसे भी ले जाओ। सोचो कैसा रास रहा होगा वो, कि भोले बाबा बोले यदि शर्त है कि वहाँ स्त्री ही जा सकते हैं तो आप हमें स्त्री बना, पर हम जाएंगे। बताइए कैसा रास रहा होगा, जिस महारास में जाने के लिए भोले बाबा स्वयं गोपी बनने को तैयार है।
और मैया बोली हम मैया ये भी बोली कि मान लो मैं ले भी गई तो वहाँ कोई पूछ दे कि ये कौन है पार्वती, तो क्या बताओगी? तो बोले भोले बाबा बोल दिए कि तुम कह देना ये मेरी एक सहेली है, घूमने आई थी, ये भी आ गई। सोचो कैसा महाराष्ट्र रहा होगा जिसमें भोले बाबा कहते हैं हम भी जाएंगे और मैया कहती है हम नहीं ले जाएंगे। अब इन दोनों में बहस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। भोले बाबा कहते हैं एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब भोले बाबा बोले हमें भी ले चलो देवी, हमें भी जाना है, क्या कहते हैं भोले बाबा? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी तो नाचूं तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी नाचे हैं त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। देखिए जब भोले बाबा बोले हमें भी ले चलो तो पार्वती मैया जवाब क्या देती हैं? ओ मेरे भोले के स्वामी कैसे ले जाऊं तो ये संग में, रस रंग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तो ये संग में, रस रंग में। मोहन के सिवा वहाँ पर दूजा पुरुष ना रस रंग में, रस रंग में। मोहन के सिवा वहाँ पर दूजा पुरुष ना रस रंग में, रस रंग में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी नाचे मदन मुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से
बोलिए शंकर भगवान की। दोनों हाथ में ताली के भाव से बोल बाबा जब मैया बोली तो वहाँ केवल गोपी जा सकती है, तो बोले हमें आप गोपी बना दीजिए। भगवान ना जाने ऐसा बना दो मुझे मालूम न हो रसराज को, रसराज को। ऐसा बना दो मुझे मालूम न हो रसराज को, रसराज को। पहनूं मैं चूड़ी कंगना मालूम न हो ब्रजराज को, ब्रजराज को। पहनूं मैं चूड़ी कंगना मालूम न हो ब्रजराज को, ब्रजराज को। राज रचावे नंद के लाला, राज रचावे नंद के लाला, नाचे मदन गोपाला। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा नहीं माने, अब मैया तैयार की है भोले बाबा को। भोले बाबा का सब ठीक था शास्त्री जी, प्रॉब्लम था वो जटा। चोटी भी बनाए तो कैसे बनाए मैया, और उधर लेट भी हो रहा था। जल्दी जल्दी इधर से उधर ऐसे बांध बड़ा इतना बड़ा बना दी और साड़ी ढक दी। अब बोली सब कुछ करना, वहाँ सिर को बस मत खोलना। बोले हाँ हाँ ठीक है नहीं खोलनी, चलो। भगवान चले कि पहन के साड़ी, बोले बाबा पहन के साड़ी लगा के सुरमा और चाल चले मतवाली। वृंदावन आ गए हैं। एक दिन पर एक चीज है, जब महाराज हुआ ये तो ठीक है, पर उसके बाद महाराज चलते चलते जो हुआ ये गलत हुआ। बोले क्या? बोले गोपियों को अभिमान हुआ। अभिमान क्या हुआ? तो ठाकुर केवल मेरे, और जहां मैं और जहां मेरा है वही अभिमान है, और जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है। तुमको तो मान होना चाहिए जी कि ठाकुर ने हमें रास के लिए योग्य समझा, इस बात का मान होना चाहिए, पर तुमको मान ना होकर के अभिमान हुआ। और जब अभिमान होता है, जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते। बताइए, जो गोपियां तन्मय होकर भगवान के साथ महारास कर रही हैं, जो नारायण के साथ ठाकुर के साथ महारास कर रही हैं, महाराज भगवान ने देखा कि गोपियां को अभिमान हुआ है ना गोपियों को, सो भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे भगवान ने देखा कि गोपी अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों ने देखा भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियों की दशा कैसे? गोपियों की दशा कैसे? अरे जैसे किसी मछली को जल से निकाल कर बाहर फेंक दो तो जल के वियोग में वो मछली तड़पने लगती है, तड़पने लगती है। आज गोपियां भी भगवान के वियोग में तड़पने लगी। गोपियां कहती हैं, हे सखी कहाँ गए प्राण प्रीतम? हे सखी क्या तुमने मेरे स्वामी को देखा? हे सखी क्या तुमने मेरे स्वामी को देखा?
एक सखी दूसरे से, एक गोपी दूसरे से। कोई तो बता दो, कोई तो बता दो हमारे प्राण प्रीतम कहाँ गए, कोई तो बता दो हमारे स्वामी कहाँ गए। बताइए, एक क्षण पहले जो ठाकुर जी के साथ गलबहियां लेकर के महाराज कर रहे थे, आज वही गोपियां बिकल हो गई, आज वही गोपियां बिहवल हो गई, बिकल हो गई। भगवान के वियोग में गोपियां पछाड़ खा के इधर गिरती है, इधर गिरती है, इधर गिरती है। आज गोपियों के दोनों आंख से आंसू। कोई तो बता दो हमारे श्याम कहाँ गए, कोई तो बता दो हमारे श्याम कहाँ गए, कोई तो बता दो हमारे प्राण प्रियतम कहाँ। देखिए, जैसे जल से मछली को बाहर कर दो ना तो मछली तड़पने लगती है ना, और जल के वियोग में तड़प तड़प मछली अपने प्राण को दे देती है। आज गोपियां भी भगवान के वियोग में तड़प रही। मछली कब खुश रहती है? गोसाई जी ने बताया है कि सुखी मीन जल नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण नए कौंबाद। मछली तब खुशी रहती है, सुखी रहती है जब वो अगाध पानी में रहती है। और भक्त कब सुखी रहते हैं? जब भगवान के शरण में रहते हैं। आज भगवान से वियोग हो गई ना गोपियां, आज तड़प रही है गोपियां, वियोग हो रही है गोपियां, रो रही हैं। और सुन लो, गोपियां बस नहीं रो रही हैं, आज वृंदावन का पत्ता पत्ता, डाली डाली, जमुना मैया सब रो रही है। वृंदावन के जो पत्ते हैं ना, उनमें से पानी टपकने लगा। परीक्षित बोले प्रभु ये क्या है? बोले सुनो, ये पत्ते भी भगवान के वियोग में रो रहे हैं, उनके आंख से भी आंसू। पत्तों से जो पानी गिर रहा है ना, ये वृक्ष के आंसू हैं भगवान के वियोग। जो जमुना नदी इतना बह रही थी ना, वो अचानक इतना हो गई। बोले ये क्या है प्रभु? बोले जमुना मैया भी तो रो रही है, जमुना के जल में जमुना का आंसू समा रहा है। आज भगवान के वियोग में रो रही है, रो रही है। रोते रोते सभी गोपियां एक जगह पहुंची। जैसे पहुंची, सारी गोपियां एक जगह बैठ करके रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर। देखिए जी, भागवत में तो 4 गीत का बहुत विशेष वर्णन है। बेड़ू गीत गाए हैं भगवान, भ्रमर गीत गाए हैं भगवान, युगल गीत गाए हैं भगवान, और गोपी गीत। सभी गीतों में सबसे श्रेष्ठ जो है यही गोपी गीत है, और यही गोपी गीत भागवत के प्राण है। गोपी गीत जब भगवान गाए, गोपियां गाई हैं, उनके आंख से आंसू बहा है। और वो जो अभिमान उनके अंदर था ना, वो कल भी बताया था, आदमी का अभिमान कैसे दूर होता है। बोले अभिमान दूर होता है तब वो आंख से पानी बनकर निकलता है, आंख से पानी बनकर। आज गोपियों का अभिमान दूर हो रहा है, आंख से पानी बनकर। 19 श्लोक में गोपी गीत है, 19 श्लोक में गोपियां गाई है, रोई है। क्या कहती हैं? जयातिते धिकम जन्मना ब्रज श्रायत इंदिरा शाश्वतत्री दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतात्वा तां विधीमते सरदुदास्ये साधु जात सरसी जोदरा
सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद नीन तो नेह क्यों बधा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता द्वैतुनाला वृष मायात्मजा विश्व तो भया दृशभते वयम् राक्षिता देखिए गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान आप जिस दिन से वैकुंठ को छोड़कर आए थे, जयति तेदिकम जन्मना व्रजाश्रयति निराशा सुदत्रयी। भगवान आप जिस दिन से वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में आए थे तो स्वयं लक्ष्मी, स्वयं रमा, स्वयं कमला भी वैकुंठ छोड़ करके वैकुंठ का सारा सुख वृंदावन में आ गया था। प्रभु आपके बिना वृंदावन सुना हो रहा है। प्रभु आप दर्शन दीजिए। हे नारायण, हे ठाकुर, हे प्राण वल्लभ, हमसे जो गलती हुई उसे क्षमा करिए, हमें दर्शन दीजिए। प्रभु हमें दर्शन दीजिए। गोपियां हाथ जोड़ी हुई ना खालू गोपिका नंदनो भवा ना खेल दे राम अंतरात्म दे विघन साधितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वता कुले विरचिता भयम् वृष्णधूर्यते चरण मीयुषा शास्त्रतेर्भया कर सरोरुहं कांत का मदम शिरसि धेना श्रीकराग्रहम् ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जनाश्मया वाम संस्कृता भज सखे भवान किंकरीष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्श्य। देखिए गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु हे ठाकुर, हमें अभिमान ही तो हुआ था ना। आप बताइए, संसार में जिसे नारायण मिल जाए तो क्या उसे अभिमान नहीं होगा? और यदि हमने अभिमान हुआ था तो आप अभिमान को दूर करने वाले हैं। प्रभु आप अभिमान को दूर करने वाले। हमें अभिमान रूपी बीमारी हुई थी। तो जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, वो रोगी को छोड़कर भागता नहीं है, रोगी का उपचार करता है, उपचार करता है। हे प्रभु, यदि हमें अभिमान रूपी बीमारी हुई थी तो आपको उपचार करना था प्रभु, छोड़कर नहीं जाना था। हे प्राण वल्लभ,
हमें दर्शन दीजिए। हे नारायण हमें दर्शन दीजिए। हे प्रभु हमें दर्शन दीजिए। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीडुकुचेषुना क्रेन्दिरोच्चयम् माधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धमनो गया पुष्करे क्षणा विधि करी रिमा वीर मोयती राधर सिंधुना व्याप व्यासना तव कथा मृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कोल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणान्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके चरण में तो पूतना भी आई, आप उनको भी अपना शरणागति दे दिए। आपके चरण में तो अघासुर बकासुर वत्सासुर सब आए प्रभु, आपने तो उनको भी, तो हमसे ऐसे क्या अपराध हुआ प्रभु, हमें भी शरण दीजिए। आपकी जो कथा है ना, तप्त जीवनम कभी भीड़तम, कोई कितना भी तपित क्यों ना हो प्रभु, यदि आपकी कथा सुन लेना उसका जीवन बन जाए। और यही गोपी गीत पूरे भागवत का प्राण है। गोपियां 19 श्लोकों में भगवान की गोपी गीत गाई हैं। उनके आंख से जो अभिमान था वो पानी बन करके निकल गया। गोपियों का शरीर निर्मल हुआ, और जैसे शरीर निर्मल होता है तो हमने पहले भी बताया है, भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका शरीर मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सोमो। आज गोपियों का मन निर्मल हुआ और भगवान की प्राप्ति होगी। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। यदि आपने भागवत सुना और ये गोपी गीत नहीं हुआ तो समझ लीजिए भागवत में प्राण हुआ ही नहीं है। इसलिए पूरे भागवत का प्राण ये गोपी गीत है। भगवान रोज लीला पर लीला नए नए लीला कर रहे हैं। ये बात की चिंता हुई नारद जी को कि भगवान यदि लीला ही करते रहेंगे तो कंस का उद्धार कब करेंगे। बताते हैं ना, जब लड़ाई शुरू कराना हो तो नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी कहाँ पहुंच गए? कंस के पास। बोले महाराज कंस, बोले हाँ देवर्षि। बोले आपका जो शत्रु है वो तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, आप उसका उद्धार कब करोगे? बोले क्या बताऊं प्रभु, मैंने तो गिन गिन करके राक्षस भेजे, पर जितने राक्षस गए जीवित एक भी वापस नहीं आए। अब क्या क्या? बोले ऐसी बात है। नारद जी एक उपाय बताते हैं। बोले देखो तुम्हारे पास भगवान भोलेनाथ का रखा हुआ धनुष है, ये वही धनुष है शास्त्री जी, जब उस दिन हम राम कथा में चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान राम ने धनुष नहीं तोड़ा है, वही धनुष है जो कंस के पास है। तो बोले उस धनुष का तुम यज्ञ करवाओ, मल युद्ध करवाओ और मेला लगवाओ,
और मेला दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम को यही बुला लो। कंस बोले प्रभु बात तो वही फंस जाता है ना, जो गया वो अभी तक तो वापस आया ही नहीं। तो बोले सुनो, यदि भगवान को बुलाना है तो भक्त भेजो, राक्षस के बुलाने से भगवान नहीं आए, इसलिए तुम भक्त भेजो, और जब भक्त भेजोगे तो भगवान आएंगे, और जब आएंगे तब तुम भगवान को मानो। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। तो बोले अब आप ही बताओ भेजे किसे? तो बोले आपके ही राज्य में एक है। बोले कौन? बोले कृष्ण के काका। कौन है? कृष्ण के काका। बोले कौन? बोले अक्रूर। उन अक्रूर जी को भेजिए। कृष्ण क्या? कृष्ण के दादा को भी आना पड़ेगा। और सही बात है, कृष्ण भी आए हैं और नंद जी भी आए हैं। और नारद जी बोले मैं कुछ नहीं जानता, परसों तुम कृष्ण को मारोगे, माने मारोगे बस। कंस बोले ठीक कहते हो, यदि आपकी कृपा होगी तो मैं परसों दिन मार दूंगा। बोले ठीक। इधर परसों का डेट फिक्स कर दिए नारद जी। अब वहां से सीधा कहां चले गए नारद जी? वृंदावन। शाम का समय था, 5 बजे गोधूली भगवान गैया चरा के आ रहे थे। लाखों गैया, आगे गैया, पीछे गैया, दाएं बाएं गैया गैया, और गैया के बीच में हमारे कन्हैया पहुंच गए। नारद जी नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। बोले कल्याणमस्तु। भगवान बोले क्यों नारद जी, आजकल रहते कहाँ हो? बहुत दिन हो गए, आते जाते नहीं हो। बोले प्रभु हम तभी आते हैं जब कहीं लड़ाई झगड़ा कराना हो। बोले अब किसका नंबर है? बोले प्रभु ये बताइए, कंस का अत्याचार तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तुम कंस का उद्धार कब करोगे? भगवान बोले सुनो भैया, हम किसी को उद्धार करने वाले नहीं हैं। तो बोले प्रभु ये भगवान बोले देवर्षि इतना जरूर है कि कंस के पाप का घड़ा भर गया है, और जब घड़ा भरता है तो वो फूट जाता है, तो फूटने का समय आ गया। बोले प्रभु मैं आपकी बात को नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि परसों दिन आप कंस को मारोगे, मतलब मारोगे। भगवान मुस्कुराए, बोले उधर कब का डेट दे के आए हो? बोले प्रभु आप तो समझते हो ना, अब दोनों तरफ परसों का डेट दे दिए भगवान और चले गए। अब इधर जैसे रात हुआ तो रात में ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, और बुलाकर कहते हैं कि गच्छम नंद व्रजम तत्र और सुतावान कंदुंद में आसाते ताविहानेन रथेना माचिरम। हे अक्रूर जी तुम तो जानते हो कि वासुदेव के घर में जो दोनों लाला हैं, कृष्ण और बलराम, तो उसमें जो कृष्ण है वही देवकी का 8वां गर्भ है। और मैं ये नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए तुम जाओ और जा करके उन्हें ले करके आओ ताकि मैं उन्हें मारूं। देखिए कंस कहता है, अक्रूर जी समझाते हैं कि महाराज ऐसा ना हो कि जिसे तुम मारने के लिए बुलाते हो वो तुम्हें आकर मार दे। और सुन लो, ये जो जीवन मरण है, लाभ हानि है, ये तो सब विधाता के हाथ में है। यहाँ पर अक्रूर का और कंस का जो संवाद होता है, ठीक वही संवाद रामायण में मारीच और रावण में भी होता है। रावण भी मारीच को समझाता है कि तुम कहते हो त्रिलोक विजयी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये हूँ, तो मैं तुम्ही से पूछता हूँ क्या कभी सोने का मृग हो सकता है? बताओ ना। और क्या वो राम नहीं जानेगा कि सोने का मृग होगा? बताओ ना। पर वही बात कहता है कि तुम मेरे को ज्ञान दोगे। अब तलवार का जोर है भैया, जो चाहो करवा लो। वो बोले यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारीच भी कहता है इस दुष्ट के हाथ से मरने तो लाख गुना ज्यादा अच्छा है कि प्रभु का दर्शन कर। वही बात अक्रूर भी समझा रहे हैं। अब अक्रूर जी तो और बहुत अच्छा बात समझाए कि देखिए होनहार बलवान है महाराज, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता, परंतु आप जो कर रहे हो तो आप अपनी मृत्यु को इसमें आप विचार मत करें महाराज, तर्क मत करें। गोसाई जी ने भी रामायण में लिखा कि हुई है वही जो राम रच राखा, राम जी हमारे हुई है वही जो राम
रची राखा राम जी हमारे। राम जी हमारे, राम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे। राम जी हमारे, हमारे श्याम जी हमारे। राम जी हमारे, हमारे श्याम जी हमारे। को करता रख बड़ा बहता खा। राम जी हमारे, को करता रख बड़ा बहता खा। राम जी हमारे। बड़ी सुंदर बात समझाई कि जो होने वाला है वो विधाता रचे है महाराज। आप उसमें ज्यादा तर्क मत करिए। जहां जहां आप देखिएगा नीति समझाया गया है उनको बाहर ही किया गया है। आप पूरी कथा देखिए। पहला विदुर जी समझाए महाराज धृतराष्ट्र को, समझाए ना। दुर्योधन ने आके राज से बाहर किया। माने मैं पहले भी बताया हूं कि यदि विदुर होते तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि विदुर की नीति के आगे कृष्ण को भी झुकना पड़ता था। इसलिए भगवान ने पहले विदुर को किनारे किया। विभीषण ने भी समझाया रावण को। भगवान ये भी जानते थे कि जब तक रावण है लंका में तब तक एक बाण लंका में चल ही नहीं सकता, क्योंकि लंका में सबसे पहले घर किसका था? विभीषण का। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन की जाई, नव तुलसी का वृंदता। कैसे चलाते प्रभु बाण? तो विभीषण को अलग किए। यही कथा मारीच ने समझाया। मारीच यदि रोक रहा था रावण रुक जाता तो लंका युद्ध कभी नहीं होता। मारीच को अलग कर। और यही कथा है अक्रूर जी। अक्रूर जी भी तो रोक रहे हैं ना। अक्रूर को भी अक्रूर जी भी सोचे, ये बोला कंस यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो भी कहते हैं इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा तो मेरा सौभाग्य देखिए। अक्रूर जी अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। अरे मैं उस परमेश्वर का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बोले कौन सा परमेश्वर? अरे जिस परमेश्वर के दर्शन के लिए जन्म जन्म तक नहीं करोड़ों जन्म तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। राम जी हमारे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। राम जी हमारे, राम जी हमारे, श्याम जी हमारे। राम जी हमारे, श्याम जी हमारे। राम पहिया वतनाही। राम जी हमारे, अंत राम पहिया वतनाही। राम जी हमारे। अक्रूर जी कहते हैं आज उस परमेश्वर का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है जिस परमेश्वर के दर्शन के लिए ऋषि मुनि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनका दर्शन नहीं पाता। देखिए जो लोग मथुरा से वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे मथुरा से वृंदावन अधिकतम 10 मिनट का रास्ता है। अधिकतम 10 मिनट का। अक्रूर जी सुबह 5 बजे रथ लगाए हैं मथुरा से 5 बजे, और जो 10 मिनट का रास्ता था जी वो 12 घंटा का रास्ता बन गया। बोले कैसे? जैसे अक्रूर जी रथ में बैठे हैं वो तो प्रभु में खो गए। जो घोड़े उसमें लगे हैं, अब अक्रूर जी तो शुद्ध बुद्ध भूल गए ना। अक्रूर जी कहाँ पहुंच गए? भगवान के शरण। ये भी वर्णन है कि जब अक्रूर जी जाते हैं तो जमुना नदी में स्नान भी करते हैं, और जब स्नान करते हैं तो उस जमुना नदी में ही नारायण का दर्शन प्राप्त करते। अक्रूर जी शुद्ध बुद्ध भूल गए, क्यों ना भूल जाए। सुदामा जी भी जब गए हैं तो शुद्ध बुद्ध भूले हैं। जब भगवान के पास पहुंचते हैं ना तो सुदामा जी खुद बोले हैं, कल बताएंगे कि भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है,
कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका कन्हैया, आशा भी अब निराश लगती है। जब भगवान के सामने तुम पहुंचोगे ना तो ये शरीर का धर्म ही बंद हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का जब दर्शन होता है उससे पहले तुम्हारे भूख प्यास रहन सहन सब बंद, क्योंकि तुम्हारा सानिध्य परमेश्वर से होता है। आज अक्रूर जी का जो रास्ता 10 मिनट का था वो रास्ता 12 घंटा का हो गया, और जो अक्रूर जी सुबह 5 बजे रथ लगाए थे वो शाम को 5 बजे पहुंचे। और जैसे 5 बजे पहुंचे हैं उसी समय भगवान गैया चरा करके आ रहे। अक्रूर जी देखे ना कन्हैया को, रथ से कूद गए और कूद करके कन्हैया के चरण को पकड़ लिए, लिपट गए कन्हैया के चरण में। भगवान कहते हैं काका 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 काका। बोले नहीं लाला, ना जाने कितने जन्मन के बाद ये चरण मिले हैं, पकड़े रहेंगे लाला, पकड़े रहेंगे। भगवान उठाए हैं, उठाकर अक्रूर जी को गले लगाए, बोले आप हमारे काका हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। कृष्ण भगवान अक्रूर जी के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। आज अक्रूर जी नेत्र भर के दर्शन भगवान का पा रहे हैं। अपने जीवन को आज अक्रूर जी सफल कर रहे हैं कि मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है कि आज ऐसे परमेश्वर। थोड़ी देर बाद भगवान पूछे, हे अक्रूर जी, काका जी कैसे आना हुआ बताइए। अक्रूर जी कहते हैं, हे कृष्ण बलराम, हम तुम दोनों को लेने आए हैं, मथुरा में मेला लगा है सो घुमाने के लिए। भगवान बोले चुप 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 चुप। बोले क्यों? बोले जो करोड़ों गैया है ना, अभी सुन लेंगे कि कोई हमारे कृष्ण बलराम को लेने आया है। अभी उधम मैं पहले भी बता चुका हूं कि वृंदावन का पत्ता, कंकड़, पशु, पक्षी, जीव, गैया, ग्वाल, बाल, पूरा ब्रज केवल शरीर है, सबके प्राण तो कन्हैया है, कन्हैया है, सबके प्राण कन्हैया। इसलिए कोई अपने प्राण को नहीं जानता। क्या हुआ? आ गए, शाम का बियारी भोजन हुआ तो देखिए कृष्ण बलराम अक्रूर जी नंद बाबा भोजन करके बैठे हैं, और यशोदा मैया हाथ में थाली ली है, थाली हाथ में, और भोजन कर रही है। उसी समय क्या हुआ? नंद जी पूछते हैं, कहो अक्रूर जी कैसे आना हुआ? और जैसे नंद जी पूछे ना तो बोले भैया हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं मेला दी। उसी समय यशोदा मैया के हाथ से थाली धड़ाम से गिर गई और दौड़ी 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 आई, कृष्ण बलराम को गले से लगा ली, और गले से लगाकर बोली सुन लो, कोई मेरे प्राण को मांगे तो मैं दे सकती हूँ, पर कृष्ण और बलराम को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। रात में ही इस बात की खबर पूरे ब्रजवासी फैल गई, पूरी गोपियों के पास, कि कोई अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। सारी गोपियां कहती हैं कैसे ले जाएंगे, कैसे? देखते हैं रात में ही सारी गोपियां आई और नंद महल के सामने सो गई। देखो मरना तो हमको दोनों परिस्थिति में है, कृष्ण के बिना तो हम जी नहीं सकते, कृष्ण के बिना हम जी नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के विरह में हम तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहते, यदि कृष्ण ब्रज को छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं, पर अपना रथ हमारे ऊपर से लेकर जाएं, ताकि हम वही मृत्यु को प्राप्त कर लें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए तो हम कृष्ण के वियोग में तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहते। देखिए सुबह हुआ, प्रातः काल एक रथ में नंद बाबा और सारे सखा चले गए, और दूसरे रथ में कृष्ण और बलराम बैठे हैं, और ऊपर मुरेर से मैया रो रही है, देख रही है कि मेरे कृष्ण रथ से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे रथ खुला, जैसे द्वार खुला, द्वार खुला तो क्या देखते हैं, लाखों लाखों गोपियां सोई खड़े होकर हाथ जोड़े, कन्हैया हमें यूं तड़पा के मत जाओ।
अक्रूर को कहते हैं तुम अक्रूर नहीं हो, तुम क्रूर हो, क्रूर हो, क्रूर हो। अरे अक्रूर तो उसे कहते हैं जिसे दया आती है, तुम्हारे अंदर तो इतनी दया नहीं है। बोले क्यों? तुम तो जानते हो ना कि कन्हैया पूरे ब्रजमंडल के प्राण हैं, तो फिर क्यों प्राण को लेने आए हो? क्यों प्राण? उस ब्रह्मा को, उस विधाता को भी दोष लगाती है। अरे विधाता